कमला बहू है या नौकरानी। एक समय की बात है, कमला एक अच्छे और संस्कारी घर की बेटी थी जो कि घर और बाहर दोनों के कामों में माहिर थी। एक दिन वह अपने एक रिश्तेदार के घर शादी में गई थी। सब लोग कमला की खूब तारीफ किया करते थे। तभी रीना की नज़र पड़ी और वह अपने भाई सुशांत के लिए उसे पसंद कर ली। हालांकि सुशांत कमला से मिले नहीं थे कभी। कमला एक मध्यम परिवार की बेटी थी और सुशांत भी मध्यम परिवार का लड़का था। रीना ने कमला को अपनी भाभी के रूप में पसंद किया, पर रीना के मन में क्या चल रहा था ये किसी को पता नहीं था। रीना ने अपने घर वालों की सच्चाई छुपा ली और कमला की शादी अपने भाई सुशांत से कर दी। और नए नए में हालांकि हर किसी को सब कुछ पता नहीं होता है, लेकिन जब तक किसी की बेटी किसी के घर पर रहती नहीं तो उसके घर की सच्चाई भी नहीं मालूम चलती है। जब कमला ससुराल गई और रहने लगी तो उसे उसके ससुराल वालों का असली चेहरा नजर आने लगा। सुशांत एक नाकारा, निकम्मा, आवारा और बार बोला किस्म का लड़का था जिसकी शादी काफी समय से नहीं हो रही थी। रीना ये सच्चाई छुपाते हुए कमला की जिंदगी बर्बाद कर दी और ऊपर से उसकी माँ की भी सच्चाई नहीं बताई। हमेशा कमला से फोन पर बात किया करती थी तो यही कहती थी कि मेरी माँ बहुत सीधी है। जब कमला ससुराल गई तो पहले दिन ही उसे ये सुनने को मिला कि तुम्हारे घर से तो कुछ भी नहीं मिला है, पर कमला चुप रहती थी, किसी को जवाब नहीं देती थी। और कमला की सास हर वक्त कमला से काम करती रहती थी। वह घर का एक भी काम नहीं करती थी। अगर कोई भी काम रहे तो वह बस कमला ही करेगी, यह उसकी सास का मानना रहता था। जब रीना अपने मायके आया करती थी तो झूठ बोलती थी कि डॉक्टर ने मुझे बेड रेस्ट करने के लिए बोला है, हमारे घर की लड़कियां काम नहीं करती हैं, सिर्फ बहुएं ही करती हैं। कमला ये सब चुपचाप सहती रहती है और हर वक्त घर का सारा काम करती रहती है। तभी उनके घर में से एक शर्मा जी आई और कमला को देखे वह बेचारी एकदम बादहवास थी। हर वक्त काम, अपने ऊपर ध्यान नहीं दी रहती थी। तभी शर्मा जी की वाइफ ने कहा कि यह नौकरानी कौन है, तो मालती ने जवाब दिया कि यह तो मेरे घर की बहू है। क्या करे बहन, मेरी ही किस्मत फूटी है जो बहू ऐसी मिली है। कमला की सास ये कहते हुए चुप हो गई। आजकल की सास अपने बेटे को ये शिक्षा पहले ही दे देती है और जो बेटे ये सारी बातें नहीं मानते हैं उन्हीं बेटों को जोरों का गुलाम कहा जाता है। ये भी एक कड़वा सच है। अपनी पत्नी से कहना चाहिए कि यह प्रशिक्षण तुम्हें सिर्फ मेरी माँ ही दे सकती है, इसलिए गुरु मानकर रोज पैर छू, पैर दबा, जिससे अच्छी सास बनने में कोई कमी न रह जाए। और पूरे मनोयोग से तुझे हर दांव पेच सिखा जाए कि कमजोर बुई होने पर जवान औरत पर किस तरह हुक्म चलाया जा सकता है। यह अवसर बार बार नहीं आते। ये ज्ञान देकर घर से तुरंत बाहर निकल ले और तब लौटे जब सास बहू लड़कर थक चुकी हो। आजकल की सास बहू पर बस हुक्म चलाना जानती है, बहू को बेटी जैसा प्यार नहीं करती है।